कल जो हुआ था पैराग्राफ अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा बीवी जी ने कि रहस्यवादी योग के बिना सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो सकेगी, इसे असंभव मानते हैं। स्वामी विवेकानंद का कथन है, गुरु कृपा से सुषुम्ना अतिशीघ्र जागृत होती है। अनुभव है गुरु कृपा प्राप्त भक्त का, सत्य वाणी की वीणा सुन सुषुम्ना बेसुध हो झूमने लगती है। कठिन योग द्वारा प्राप्त अवस्था सुगमता से प्रदान की किसने? भाव योगी ने भाव प्रदान कर। और इसमें यही कहा कि भाव की क्या महिमा है। वो भाव जो भाव योगी संत प्रदान करता है, उसकी कृपा के द्वारा जो भी असंभव सा लगता है वो संभव हो जाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि जो रहस्यवादी योग है, यानी योग की जो क्रियाएं हैं जिसका रहस्य किसी को ज्यादा पता नहीं होता है, उसके बिना, उस योग के बिना जो सुषुम्ना है, जो कुंडली मार के बैठी है, इसको कहते हैं मूलाधार में है, एक ओर ईड़ा है, दूसरी ओर पिंगला है, बीच में सुषुम्ना है। ये सब बातें पढ़ी हुई सुनी हुई है हम लोगों की। और जैसे ही धीरे धीरे सुषुम्ना जागती है तो उसी को कहा जाता है कि कुंडलिनी जाग रही है। और वो कुंडलिनी, क्योंकि कुंडली मार के जैसे सांप बैठा रहता है वैसे ही रहती है वो। फिर धीरे धीरे उठती है, प्रसन्न होती है, झूमती है कि गुरु की कृपा है ये, कि वो जो सत्य की वाणी है, जो झंकृत होती है भाव के द्वारा वीणा बनकर, वो सुन करके सुषुम्ना अपनी सुध भूल जाती है और झूमने लगती है, ऊर्ध्वमुखी होती है और ऊपर की ओर चल जाती है। और जब पूरी तरह से कुंडलिनी जाग जाती है तो उसे कहा जाता है कि वो ब्रह्मांड तक पहुंच गई है। तो ये सब बातें अनुभव करता है भक्त, वो भक्त जिसका पूरा जीवन गुरु की कृपा पर ही आश्रित है। और विवेकानंद ने भी यही कहा कि गुरु की कृपा से सुषुम्ना जो नाड़ी है वो बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र जागृत हो जाती है। आज कह रहे हैं, इस कलिकाल में मानव का भक्षक है। मानव संवेदनशीलता की उपेक्षा कर दानव का रूप ग्रहण कर ग्रहण लगा रहा है मानवता को। ऐसे समय सत्य ही आवश्यक है। संत की निस्वार्थ संवेदनशील कृपा सत्य की सूक्ष्म किरण द्वारा मानवता को प्रकाश प्रदान करने में दत्तचित्त है। संत सत्य प्राप्ति के लिए सुगम पथ का निर्देश कर सहज भाव से कराते हैं दुष्कर भगवत मिलन। सत्य रूप सद्गुरु ने गृहस्थ में आसक्त भक्त को अपना आंतरिक भाव प्रदान कर सत्य प्राप्ति का वरदान दिया, सत्य का भाव दिया, सत्य दर्शन करा, यह बोध कराया कि सत्य भगवान तू स्वयं ही है। तो एक और यह जो कलिकाल है, आज का जो युग है, उसकी क्या अवस्था है यह हम सब भी देखते हैं। और यही बीवी जी कह रहे हैं यहाँ कि अभी तो ऐसा समय है कि मानव ही मानव का भक्षक है। यानी वो जो मानवता है वो पूरी तरह भूल बैठा है और इतना उसके भीतर की संवेदना जो है वो नष्ट हो चुकी है कि वो मानव का ही भक्षक बन रहा है। यानी बिल्कुल भी हिचकता नहीं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो दूसरे मानव की हत्या तक कर देता है। नुकसान तो पहुंचाता ही है, बुरा तो करता ही है, उसके बारे में तो जरा भी
सोच विचार नहीं करता, किंतु जो उसकी स्वार्थ सिद्धि में जरा भी बाधक प्रतीत होता है उसको भी अपने मार्ग से हटाने के लिए वो कुछ भी कर बैठता है। तो ये सब बातें हम आए दिन अखबारों में भी पढ़ते हैं, न्यूज में, टीवी में भी सुनते हैं कि किस तरह से आज मानव की स्थिति है। भले ही उसको हम राजनीति का नाम दें, भले हम उसको कोई और नाम दें, अलग अलग रूपों में मानव की हत्या करने में लगा हुआ है। कारण क्या है कि वो संवेदनशील बिल्कुल नहीं रहा। जरा से भी उसके भीतर में संवेदना नहीं है, दूसरे के प्रति कोई वेदना नहीं उसको, और बिल्कुल पत्थर दिल बनकर वो जी रहा है। तो इसलिए वो उपेक्षा करता है संवेदनशीलता की, और उसका रूप क्या बन जाता है फिर? मानव नहीं रहता, वो दानव हो जाता है। तो दानव का रूप ग्रहण कर लेता है और जो मानवता है उसको ग्रहण लगा देता है। तो ग्रहण लगा देने का मतलब ही क्या हुआ? जिस तरह है ग्रहण में जो ग्रह है उसका ग्रास हो जाता है, यानी ग्रहण कहा इसीलिए जाता है कि जिस तरह चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण वो ग्रास बन जाता है ग्रहण का। जिस तरह हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो ग्रास के रूप में आता है, और उसी को हमको बहुत बार हमको सुनने मिलता है कि पूर्ण ग्रास, खंड ग्रास, ये सब जब पूर्ण ग्रहण होता है, यानी वो जो ग्रहण करता है पूरी तरह उसको खा जाता है, हजम कर लेता है। यानी मानव जो है अपनी संवेदनशीलता के उपेक्षा के कारण जो कुछ भी उसकी मानवता है बची खुची भी, वो खुद ही उसका भक्षक बन बैठा है। मानव का भक्षक नहीं बना, वो अपनी मानवता का ही भक्षक बन गया, दानव बनकर। समझ नहीं पाता है प्राणी, क्योंकि वैसे ही वो पशुवत जीवन व्यतीत कर रहा है, और पशु सब तरह के होते हैं, कितने ही लालची भी होते हैं, कितने हिंसक भी होते हैं। तो सब तरह की भावना जो दानवता का एक चिन्ह है, उसकी एक पहचान है, वो सब देखने को मिलती है आज के मानव में, और वो संवेदनशीलता की उपेक्षा के कारण ही है। उसकी सेंसिटिविटी जरा भी नहीं है, बिल्कुल भी संवेदना है ही नहीं उसके भीतर। तो ऐसे समय में क्या होगा? क्या सिर्फ धर्म के नाम पर शिष्टाचार निभाने से हो जाएगा? ऐसे समय तो सत्य की आवश्यकता है, और सत्य जो है वो कौन लेके आता है? संत लेके आता है। संत को कहा जाता है वो सत्य का अवतार है, सत्य का साक्षात रूप है। तो वो करता क्या है मानव मात्र पर? संत निस्वार्थ भाव से अपनी कृपा करता है। वो कृपा जो मानव की जो संवेदना है, जो बिल्कुल जा चुकी है, उस संवेदना को फिर से लौटा के लाता है, फिर से उसके भीतर कोमलता का भाव आता है। नहीं तो प्राणी पत्थर दिल बनकर ही जीवन व्यतीत करता रहता है। तो संत की जो निस्वार्थ कृपा है वो संवेदनशीलता को जागृत करती है। साथ ही वो संवेदनशील कृपा जो है कुछ इस तरह सत्य की सूक्ष्म किरणें मानव के भीतर प्रवेश करती हैं कि बस अपने आप ही सत्य का प्रकाश उसके भीतर फैलने लगता है। और संत इसमें जरा भी हिचकता नहीं है, जरा भी अपने लक्ष्य से हटता नहीं है, और दत्त चित्त होकर, माने पूरे कंसंट्रेशन के साथ पूरा ध्यान पूर्वक संत इस कार्य में लगा हुआ है कि मैं आया हूं तो मुझे अपनी निस्वार्थ कृपा के द्वारा
मानव के भीतर जो खोई हुई संवेदनशीलता है उसको जागृत करना है, और साथ ही साथ उसके भीतर सत्य की जो सूक्ष्म किरणें हैं उनका प्रकाश फैला करके, वही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इसी में वो लगा रहता है, पूरा एकदम ध्यान पूर्वक दत्तचित्त होकर। इतना ही नहीं, संत क्या करता है, सत्य प्राप्ति के लिए मानव को एक सुगम पथ का निर्देशन करता है। सुगम है यानी बड़े आराम से, सहजता से, सुगमता से, कोई कठिनाई न हो, इस तरह का एक रास्ता दिखलाता है संत, और सहज भाव से कराता है। क्या कराता है? भगवत मिलन। वो भगवत मिलन यानी अपने भीतर बैठी हुई जो भगवत सत्ता है उससे मिलन करवाता है संत, जो कि बड़ी दुष्कर है। दुष्कर यानी बड़ी कठिनाई से ही पहुंच पाते हैं लोग, किंतु संत की जो कृपा है वो बड़े आसानी से, सुगमता से वो राह दिखलाती है, और उस राह को प्रकाशित करते हुए सहज भाव से प्राणी को उस भगवत मिलन तक पहुंचा देती है, जो ऐसा प्रतीत होता था कि बहुत ही कठिन है, असंभव है। इतना ही नहीं, सत्य जो है उसी का प्रतिरूप है सद्गुरु। और जो भी गृहस्थी में उलझे हुए हैं, उसमें आसक्त हैं, मानव मात्र का स्वभाव है कि वो गृहस्थ में उलझा हुआ है, तो उस गृहस्थ में जो भी उलझा है, जो आसक्त है और उसकी भक्ति को अपनाता है, उसका भक्त बनता है, तो उसको ऊपरी उपचार नहीं बतलाता कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, नहीं। वो उसके भीतर आंतरिक भाव जगाता है, और जगाता ही नहीं, उसके प्रति एक आकर्षण पैदा करता है, और अपना आंतरिक भाव उसको प्रदान करता है। और साथ ही साथ सत्य प्राप्ति का वरदान दिया, भक्त को दिया और देता रहता है। इतना ही नहीं, सत्य का भाव दिया, सत्य का दर्शन कराया, और यह बोध कराया भक्त को कि सत्य भगवान तू स्वयं ही है। नहीं तो वो भक्त गृहस्थ में ही आसक्त था, कुछ पता ही नहीं था उसे कि भगवत मिलन भी क्या संभव है। किंतु सत्यरूप सद्गुरु ने ऐसे गृहस्थ में आसक्त भक्त को अपने आंतरिक भाव से परिचय करवाया और सत्य की प्राप्ति का वरदान दिया। और वरदान ही नहीं दिया, साथ ही साथ सत्य का भाव भी दिया, सत्य का दर्शन कराया, और यही बतलाया, बल्कि बोध कराया कि तू स्वयं ही सत्य भगवान है। तू इधर उधर कहां भटकता है, तेरे ही भीतर वो सत्य विराजित है। आगे है, युग विश्वास जैसे अमूल्य धन को खो बैठा है। आज का मानव प्रत्येक वस्तु को परीक्षण द्वारा सिद्ध कर सत्य मानता है। भक्त ने परीक्षण द्वारा अनुभव किया कि दिव्य भाव, पूर्ण दिव्यात्मा दानवता से दीन दुखियों की रक्षा के लिए मानव शरीर धारण कर उदित हुआ है। उसने अपनी ममतामयी गोद में स्थान दिया है भवसागर के भ्रमित जीवों को। भक्त जगत रूपी खिलौना हाथ में लेकर भी आनंद की गोद का आनंद प्राप्त कर जगत का कार्य करता हुआ भी जीवन मुक्ति का अनुभव करता है। और यह एक फाइनल स्टेज है जिसका वर्णन इसमें किया है कि साधारणतः भी देखा जाता है इस युग में कि मानव जो उसका अमूल्य धन है वो क्या है, वो है विश्वास। वो विश्वास खो बैठा है, वो अमूल्य धन।
और इसी कारण वो परेशान हो रहा है। कोई कुछ कहता है, उसे विश्वास नहीं करता, तो कहता है जब तक मैं आंखों से नहीं देख लूं तब तक मैं कैसे मान लूं। तो लगो तो साथ में, जो राह बतलाता है संत उस पे चलो तो, तब तो मालूम पड़ेगा ना, तब तो विश्वास होगा। कोई खाली बातों बातों में ऐसे कोई विश्वास होता है? तो वो प्रत्येक वस्तु को परीक्षण द्वारा सिद्ध कर सत्य मानता है। तो करो परीक्षण, अपना परीक्षण करो खुद का, और सामने वाले का भी करो, यानी अपने इष्ट का भी करो, दोनों का परीक्षण करो। यदि तुम उसकी परीक्षा लोगे तो तैयार रहो, वो भी तुम्हारी परीक्षा लेगा। इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह से उसके साथ पेश आता है वो उसी तरह से उसके साथ पेश आता है। ये कुछ और है ही नहीं, ये हमारी भावनाओं का ही दान प्रतिदान होता रहता है। जैसी भावना हम रखेंगे उसके प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, उसी भावना से वही रिबाउंड होके हमारे पास वापस आती है। तो आप परीक्षण करके सिद्ध करना चाहते हैं तो वो भी परीक्षण के द्वारा तुमको सिद्ध करेगा। इसके लिए भी तैयार रहना बहुत आवश्यक है। तो भक्त ने किया परीक्षण। ये बीवी जी अपना अनुभव लिख रहे हैं कि भक्त ने परीक्षण द्वारा अनुभव किया। क्या अनुभव किया? कि यह जो दिव्यात्मा है, संत रूपी दिव्यात्मा, यानी ऐसी आत्मा जो पूरी तरह दिव्य है, इसमें जरा सा भी सूक्ष्म और स्थूल का कोई भी लेश मात्र भी है ही नहीं अंश, पूरी तरह शुद्ध है यह आत्मा। तो वो जो दिव्यात्मा है वो किससे परिपूर्ण है? दिव्य भाव, दिव्य भाव से परिपूर्ण है, यानी हमेशा देने के लिए ही प्रस्तुत रहती है वो दिव्यात्मा। तो क्या करती है? परीक्षण किया भक्त ने, तब कह रहा है कि दानवता से दीन दुखियों की रक्षा के लिए, यानी ये जो दीन है, दुखी है, जो मानवता को छोड़कर दानवता में लग गए हैं, उसकी रक्षा के लिए यह जो दिव्यात्मा है, दिव्य भाव से परिपूर्ण होकर मानव का शरीर धारण करके प्रकट हुआ है, उदित हुआ है। यानी जिस तरह सूर्योदय होता है वैसे ही यह प्रकट हुआ है। किसके लिए? जो मानवता को भूलकर दानवता का जीवन जी रहे हैं और उसी के कारण दीनहीन भावना में हैं, हमेशा दुख और कष्ट में पड़े हुए हैं, इन सबको बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए कि भाई तुम उठो, चलो। तो ये कहां से मालूम पड़ा? परीक्षण के द्वारा मालूम पड़ा। किंतु ये युग ऐसा है कि लोग इस बात पे विश्वास ही नहीं करते। भक्त का अनुभव है, वो लिख रहा है और फिर भी विश्वास नहीं करते। भाई गुरुदेव के लिए तो बोल देंगे लोग, गुरुदेव का साहित्य, गुरुदेव के लेख हमने किए, हाँ भाई वो तो संत हैं। लेकिन बीवी जी जो एक भक्त है उनकी, वो अगर अपना अनुभव लिख रही हैं तो क्या हम उसको नकार सकते हैं? उससे बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ता है कि संत की कृपा क्या से क्या कर सकती है। तो परीक्षण किया भक्त ने, अनुभव किया परीक्षण के द्वारा कि वो दीन दुखियों की रक्षा करता है और इसी के लिए उसने शरीर धारण किया है और उसने अपनी ममतामयी गोद में स्थान दिया है। सभी को जो इस भवसागर में भ्रमित हैं, जीव मात्र जो भी आता है उसकी शरण में, सबको वो चरण में पड़ा रहने नहीं देता, अपनी ममतामयी गोद में स्थान देता है। भक्त आता है संसार में खेलता हुआ, वो खिलौना छोड़ना नहीं चाहता, दुनियादारी का, भौतिकता का। वो कहता है कोई बात नहीं है, हाथ में रखे खिलौना, मैं तो तुझे गोद में स्थान दे रहा हूं। ऐसी गोद है जो
आनंद है, इसमें उसी का मोद है, उसी की मस्ती है। और फिर ये छोटे मोटे खिलौने जिसमें तू आसक्त है, अपने आप ही उठा के फेंक देगा, क्योंकि वैसे भी ये खिलौने ज्यादा दिन टिकते नहीं है, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं या इनसे मोह भंग हो जाता है। सांसारिक खिलौने ऐसे ही हैं, वैसे ही दुनिया का व्यवहार ऐसा ही है, दुनिया की वस्तुएं ऐसी ही हैं, बहुत जल्दी हमारा मन भर जाता है उससे। किंतु संत की जो गोद है उसमें इतना मोद मनाता है प्राणी, इतना आनंद मनाता है कि बस सारे जगत के कार्य भी होते रहते हैं और एकदम जीवन मुक्त अवस्था जीता है। तो संसार के सारे कार्य भी होते रहते हैं, करता रहता है, और साथ ही साथ बंधन में नहीं है वो पूरी तरह मुक्तावस्था का अनुभव करता है। आगे है, गुरु कृपा कब कहां प्राप्त करें। गुरु कृपा की अमृत वर्षा प्रति मुहूर्त हो रही है, सब जगह हो रही है, पात्र अपात्र का विचार किए बिना हो रही है। आसमान स्वच्छ और अस्वच्छ सभी स्थानों पर समान रूप से वर्षा करता है। स्वच्छ होते हुए भी कठोर स्थान एक बूंद को भी आत्मसात नहीं कर पाता। अस्वच्छ कोमल स्थल पर वही बूंद अंतर प्रवेश कर फलदायी होती है। एक दिन कृपा की बूंद वृक्ष रूप में पल्लवित होती है। भूमि की अर्थात हृदय की अस्वच्छता का विनाश कर उस समय वह वृक्ष उस स्थल अर्थात मानव को सौंदर्य प्रदान करता है। स्वच्छ कठोर हृदय गुरु कृपा की शीतलता का अनुभव करता है, किंतु संवेदनशील हृदय में वह भाव का बीज बोता जो फूल कर फल कर अपनी अस्वच्छता को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। यह प्रश्न प्राय उठता है लोगों के मन में कि भाई गुरु कृपा कब प्राप्त होती है, कहाँ प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, क्या इसकी मेथोडोलॉजी है, क्या तौर तरीके हैं। तो यहाँ बीवी जी कह रहे हैं कि गुरु कृपा जो है वो अमृत वर्षा के रूप में प्रति मुहूर्त हो रही है, यानी काल सब जगह हो रही है, यानी देश। तो देश और काल तो हो ही रहा है, कमी है तो पात्र की है, किंतु वो भी कृपा विचार नहीं करती कि यह पात्र है या अपात्र है। उसका कृपा का इसके ऊपर कोई सोच विचार होता ही नहीं है कि भाई जो आया है उसके पास, संत के पास कब आया, कौन सी जगह आया, किस तरह आया, क्या उस पर कृपा करूं या न करूं, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो विचार करती ही नहीं। वो कृपा की अमृत वर्षा वो होती ही रहती है, अनवरत बरसती ही रहती है। जिस प्रकार आसमान जो है वो सब जगह बरसता है बराबर, वो नीचे चाहे स्वच्छ जमीन हो चाहे अस्वच्छ हो, साफ सुथरी जगह हो या गंदी हो, वो ऊपर से देख के नहीं बरसता कि मुझे तो साफ सुथरी जगह पर ही बरसना है। तो सभी स्थानों पर समान रूप से बरसता है वो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को समझते हैं कि मैं तो बहुत स्वच्छ हूं, बहुत निर्मल हूं और बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूं, मैंने अब तक कोई पाप नहीं किए, मैंने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। इस तरह की बातें बहुत से लोग करते हैं, लेकिन ये सब है क्या? ठीक है, यह स्वच्छता हो सकती है,
किंतु विचार करना है भीतर संवेदनशीलता है क्या। नहीं तो यह सब करते करते एक प्रकार का एक अहंकार होता है प्राणी को, और उसके हृदय की भूमि इतनी कठोर हो जाती है कि वो अगर कृपा की वर्षा हो भी तो एक बूंद भी भीतर नहीं जाएगी, क्योंकि वो कठोर है। जिस तरह भूमि कठोर हो तो वो अवशेष उसमें बचता ही नहीं, शोषण करती ही नहीं, सूखती ही नहीं बूंद को। उसके लिए आवश्यक है भूमि का नरम होना, कोमल होना। तो जो कोमल स्थान होगा, भले ही वो स्वच्छ ना हो, भले ही वो अस्वच्छ हो, किंतु वो बूंद अंदर प्रवेश कर जाती है। तो संत की कृपा स्वच्छता अस्वच्छता नहीं देखती, वो देखती है कोमल हृदय। किंतु जिसका हृदय कठोर है तो फिर परेशानी होगी, अंदर नहीं पहुंच पाएगी उसकी कृपा। ऊपर ऊपर वो काम लेगा उस कृपा से, किंतु भीतर कोई परिवर्तन नहीं आएगा उसके। तो वो जो कोमल स्थान जैसे बूंद पहुंच जाती है अंदर और फलदायी होती है, यानी फल देने लगती है, और वही कृपा जो है, कृपा की बूंद धीरे धीरे उसका सिंचन करती है और वृक्ष के रूप में पल्लवित हो जाती है उसके हृदय की भूमि। और इन सब में क्या होता है, जितनी भी अस्वच्छता है वो सारी अस्वच्छता उसके लिए खाद का काम करती है और वृक्ष को बढ़ाती है, और वो जितनी बची कुची जो काम में नहीं आती है उसका स्वच्छता का वो कृपा जो है विनाश कर देती है। तो यहां पर बूंद के माध्यम से जो मानव का जीवन है किस प्रकार से वो विकसित हो सकता है, जब उसके हृदय में संत की कृपा प्रवेश करे। यह रूप दिखलाकर, एक वृक्ष का रूप दिखलाकर, इस रूपक के द्वारा बीवी जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस समय क्या होता है, फिर वो जो वृक्ष होता है वो जहां पर खड़ा होता है अपने आप ही उस स्थान का सौंदर्य बढ़ जाता है। कहाँ है वो खड़ा? जिसका हृदय ऐसा है कि जिसके हृदय में कुछ भी अस्वच्छता नहीं है, वहीं पर तो है वो वृक्ष भीतर का। इतना फैल गया, इतना ज्यादा पल्लवित हो गया, इतना उसमें फल लग गए, सब कुछ हो गया, तो कितना सौंदर्य है उस जीवन का। तो वो मानव को सौंदर्य प्रदान करता है, और जो अनुभव करता है भक्त, वो मानव जीवन पाकर धन्य होता है। साथ ही साथ सतगुरु के प्रति कृतज्ञ होता है कि तुम्हारी कृपा की बूंदों ने आज मेरा जीवन इस तरह बदल दिया। किंतु दूसरी ओर भले ही वो स्वच्छ है किंतु कठोर है वो हृदय, तो उसमें क्या होगा? ऐसा नहीं है, उस पर भी कृपा निरर्थक तो नहीं जाती है। तो जिस तरह पानी बरसता है पत्थर पर भी, तो कम से कम वो उसको शीतलता प्रदान करता है। भले ही पल्लवित, पुष्पित और फलदायी न हो, किंतु वो हृदय में एक शीतलता का अनुभव अवश्य करेगा। तो स्वच्छ है, कठोर है वो हृदय, किंतु गुरु कृपा के द्वारा वो शीतलता का अनुभव करता है। जबकि दूसरी ओर जो संवेदनशील हृदय होता है उसमें वो भाव का बीजारोपण हो जाता है, और इस प्रकार वो भाव फल फूल कर अपने आप ही स्वयं ही अपनी अस्वच्छता को दूर करने में समर्थ हो जाता है। यानी वो कैपेसिटी उसमें आ जाती है, वो इतना ज्यादा प्रकृति से जुड़ जाता है। जिस तरह प्रकृति अपने आप ही अपने आप को स्वच्छ और निर्मल करती रहती है, उसे उसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, बस वो प्रकृति के साथ जुड़ जाता है और प्रकृति उसको उसी ढंग से
आगे बढ़ाती रहती है। अपने आप ही वो अपनी अस्वच्छता को दूर करने में सामर्थ्य रहता है। आगे कह रहे हैं, अभाव गुरु कृपा का नहीं, अभाव है मनुष्य के विश्वास का। दृढ़ विश्वास अपने आप में क्षमता है प्राप्ति की, इष्ट कूप की भांति सम्मुख है। दृढ़ विश्वास के घट को श्रद्धा की डोरी बांधकर उस सत्य कूप से असंख्य सत्य भाव झट प्राप्त किए जा सकते हैं। कूप चाहे जितना जल प्रदान करे, रिक्त नहीं होता, थकता नहीं। इसी प्रकार सत्य गुरु सत्य भाव को प्रदान करते नहीं थकते। मुक्त हृदय से वह भाव प्रदान करते हैं, दान करते हैं अतृप्त को भाव द्वारा शीतल तृप्ति का। और इसमें यही समझा रहे हैं कि कृपा का कोई अभाव नहीं है। कोई यह समझे ना मुझ पे तो कृपा नहीं हो रही, या हो भी रही है तो बहुत थोड़ी मोड़ी हो रही है, कुछ ज्यादा कृपा नहीं हो रही, बड़ी कमी है मेरे ऊपर, तो कृपा करने में गुरुदेव कंजूसी करते हैं, ऐसा नहीं है। उसका कोई अभाव है ही नहीं। अभाव जो है वो मनुष्य के विश्वास का है, जिसको गुरुदेव ने स्वयं ही कहा है उस लेख में, आनंद में प्रथम पंक्ति है उसकी कि तुम मुझे विश्वास दो, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। तो वो आनंद किस बात की पहचान है? वो पहचान है इस बात की कि संत की कृपा बरस रही है, कार्य कर रही है। हाँ, विश्वास तो करे कोई, तो अभाव जो अगर है, कुछ कमी अगर कुछ है, तो मानव के विश्वास में है। और जैसे जैसे विश्वास दृढ़ होता चला जाता है, तो अपने आप ही और प्राप्त करने की क्षमता आने लगती है। थोड़ा सा मिला, विश्वास आया, दृढ़ता आई विश्वास में, और विश्वास में दृढ़ता आई तो फिर हमारी पात्रता बढ़ी, पात्र की क्षमता बढ़ी। पहले थोड़े से में हम संतुष्ट हो जाते थे, अब थोड़ा सा पात्र विकसित हुआ तो और क्षमता बढ़ी उस पात्र की। क्षमता माने कैपेसिटी, तो कैपेसिटी बढ़ती जाती है। पहले थोड़े से में ही सर भारी हो जाता था कि भाई बातें तो अच्छी लगती हैं लेकिन सर भारी हो रहा है, कई बार सुना गया है। किंतु अब जब पात्रता विकसित हो जाती है, जब क्षमता बढ़ जाती है, किसके द्वारा? दृढ़ विश्वास के द्वारा, तो अपने आप ही देने वाला और देता है। तो यह जो दृढ़ विश्वास है, ये अपने आप में ही एक क्षमता है, अपने आप ही योग्यता है, एलिजिबिलिटी है। ये एलिजिबल हो गए, योग्य हो गए अब हम। किसके लिए? जो कुछ भी वो देना चाहता है उसको ग्रहण करने के लिए। नहीं तो कहते हैं पात्र तो है किंतु ठीक से ग्रहण ही नहीं होता, बहुत छोटा सा है या उसमें छिद्र हैं, जो कुछ भी है। तो विश्वास आता जाएगा, दृढ़ता आती जाएगी विश्वास में, अपने आप ही क्षमता बढ़ती चली जाती है। और वो गुरु है क्या, वो इष्ट है क्या? वो तो एक कुएं की भांति है। तो जो दृढ़ विश्वास रूपी जो पात्र है, उसको हम क्या करें? श्रद्धा की डोरी से बांधे। यहां फिर किस तरह कुएं से पानी निकाला जाता है उसका उदाहरण लिया गया है कि इष्ट क्या है, कुएं की तरह है और हमारे सामने है। हाँ, हमारे भीतर यदि दृढ़ विश्वास है
तो उस दृढ़ विश्वास रूपी पात्र को, उस घट को हम श्रद्धा की डोरी से बांधें और उस कुएं में लटकाएं। वो कुआं क्या है? सत्य का है, सत्य कूप है और सत्य से पूरा जुड़ा हुआ है। इसलिए वो कुआं कभी सूखता नहीं है, कभी खाली नहीं होता है। और उसमें कितना भाव का भंडार भरा हुआ है, असंख्य सत्य भाव। यह असत्य पर कोई भी आधारित नहीं होगा, प्रत्येक भाव सत्य पर आधारित होगा। वहां मिथ्या के लिए जरा भी लेश मात्र भी गुंजाइश नहीं है और झट प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी जरा भी देर नहीं लगती है। तो फिर देर क्यों होती है? बस यही समझना है कि अभी जल निकालने की युक्ति नहीं आई है। युक्ति कब आती है? जब युक्त होता है, जब जुड़ता है। जब जुड़ेगा यानी युक्त होगा, जब उससे योग होगा तो अपने आप ही युक्त होगा, युक्ति आएगी और झट, कोई देर नहीं लगेगी। गर्दन झुकाएंगे तो तस्वीरें यार दिल में दिखलाई देगी। और जब अपने विश्वास रूपी बर्तन को अपने गहराई में डालेंगे, जहां पर वो सत्य कूप है, वहां पे ही असंख्य भाव जो है वो लहलहा रहे हैं। बस डुबकी लगाओ, रस्सी खींचो और उसे काम में लो, अपनी प्यास बुझाओ और लोगों की प्यास बुझाओ। तो ये तो ऐसा कुआं है, चाहे जितना भी उससे जल खींच लो खाली नहीं होता, और दे देकर थकता भी नहीं है ये तो। और यही कहता है कि भाई प्यास बुझी? हाँ बोलो बुझ गई, अभी तो कोई बात नहीं, फिर आ जाना, फिर प्यास लगे फिर आ जाना। तो कुआं तो हमेशा तैयार है, वो कहीं जाता नहीं। बस कमी है तो दृढ़ विश्वास की है। दृढ़ विश्वास आएगा, क्षमता बढ़ती जाएगी, पात्र बढ़ता जाएगा। और पहले हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसमें से भाव का जल निकालते थे उस सत्यकूप से। अब जितनी मर्जी उतना उसमें से निकाल लो। यह सोचे ही ना कि वो कभी सूख जाएगा, यह सोचे ही ना कभी वो खाली हो जाएगा। तो उसी तरह है, सदगुरु जो है उस सत्य भाव को प्रदान करने में जरा भी थकते नहीं है, क्योंकि ये स्थूल का खेल नहीं है ना, सूक्ष्म का है। और सूक्ष्म में जब एक बार अनुभव में आ जाती है चीजें और उसमें आगे बढ़ने लगता है, वहां थकान का कोई नामो निशान नहीं होता है। सदगुरु भी नहीं थकता और जो प्राणी दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ता है वो भी। ठीक है, शरीर थकता है किंतु उसका भाव, उसके विचार वो कभी थकते नहीं है। और की उसमें प्यास लगी ही रहती है, बुझकर भी नहीं बुझती, और की आस लगी रहती है। और न सदगुरु थकता है और न भक्त थकता है। और यह आजीवन भावों का आदान प्रदान चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो मुक्त हृदय से भाव प्रदान कर रहा है और भक्त उसका आदान कर रहा है, यानी ग्रहण कर रहा है। तो जो भी उसके अतृप्त भाव हैं, उन भावों में वो तृप्ति का जल दे देता है और शीतलता प्रदान करके प्राणी का जीवन धन्य करता है। और मुक्त हृदय से करता है, वो ऐसा नहीं कंजूसी करता उसमें कि थोड़ा दे दिया फिर लालच बढ़ाएगा। नहीं, बोल तू कितना ले सकता है, ले ले, और उतना वो भाव प्रदान। ये तो हम ही हैं जो लेते लेते थक जाते हैं,
किंतु वो देते देते नहीं थकता। आगे है भक्त हृदय का पूर्ण विश्वास। जब भाव प्रदाता को ही अपना राम मान लेता है तब रोम रोम में समा जाता है उसका राम। रोम रोम में समाहित राम को विलप कर सके ऐसा कौन है? कोई भी नहीं। तो पहले प्रारंभ होता है विश्वास से, फिर धीरे धीरे वो विश्वास दृढ़ होता है, और जब दृढ़ता इतनी हो जाती है कि वो विश्वास अपनी पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है, यानी पूर्ण विश्वास हो गया अब, तो वो भक्त हृदय का जो पूर्ण विश्वास है वो फिर आगे क्या रूप बनता है उसका रूप यही बनता है कि जो भाव प्रदाता है, जो भाव योगी संत है, वही उसके लिए सब कुछ है, वही उसके लिए राम है, वही उसके लिए कृष्ण है। तो वो उसको अपना राम मानता है। उसके लिए राम कोई अलग से अवतारी नहीं है, उसके लिए वो भाव योगी संत ही राम है। और इतना ही नहीं, रोम रोम में समा जाता है वो राम। किस रूप में समाता है? भाव रूप में। तो वो भाव उसके रोम रोम तक पहुंच जाता है। तो रोम रोम में समाहित उस राम को कोई अलग कर सके? कोई नहीं कर सकता। जिसको एक बार अनुभव हो जाए ऐसा। और यही बीवी जी कह रहे हैं अपना अनुभव कि भाई रोम रोम में मैं तो अनुभव करती हूं मेरा राम तू ही, रोम रोम में बसने वाले मेरा राम तू ही तो है वो राम। और उसको अलग कर सके कोई भी नहीं कर सकता। फिर है दिव्यात्मा अपना अवगुंठन केवल भक्त के सामने खोलता है। आत्मज से कैसा दुराव? संसार का इतना सौभाग्य कहां कि उसका अनुपम रूप देख सके। अतएव महान रूप को निरख पाने में असमर्थ संसार दिव्य रूप को साधारण जीव ही समझता है। मां संसार के लिए साधारण स्त्री है, अपनी संतान के लिए वह जननी है। उसका दुग्ध पान कर तृप्ति प्राप्त करती है केवल उसकी संतान। यदि संतान दुग्ध पान नहीं करती तो मंद भाग्य है, अस्वस्थ है। भक्त यदि सद्गुरु का दर्शन कर उनसे प्राप्त भाव रूपी दुग्ध पान नहीं करता तो उसका भी प्रारब्ध है। और यही कह रहे हैं यहां कि वो जो दिव्यात्मा है, जो संत के रूप में प्रकट हुआ है, वो दिव्यात्मा हर किसी के सामने अपने आप को प्रकट नहीं करता। तो अपने भक्त के सामने ही वो अपना अवगुंठन खोलता है, यानी अपने आप को प्रकट करता है। जो पर्दों में है वो पर्दों से निकल करके बाहर सिर्फ अपने भक्त के सामने ही आता है। पर्दे खोलता नहीं, वो सिर्फ भक्त के सामने ही आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि जो आत्मज है उसे कैसा दुराव? आत्मज पुत्र को कहा जाता है, आत्मजा पुत्री को कहा जाता है। तो आत्मज हो या आत्मजा हो, यहां भाव इतना ही है कि जिस तरह संतान होती है उसको सब पता होता है। और क्यों पता होता है? क्योंकि वो माता अपना सब कुछ अपनी संतान के सामने ही प्रकट करती है, उससे किसी प्रकार का कोई दुराव छिपाव नहीं रखती है।
उसी तरह वो संत अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपनी संतान यानी भक्त के सामने ही प्रकट करता है। बाकी संसार के लोगों का इतना सौभाग्य कहां कि वो उसका अनुपम रूप देख पाए। वो तो समझ ही नहीं पाते, वो तो महान रूप को देखने में असमर्थ ही रहते हैं। तो बाकी का जो संसार है वो उस महान रूप को निरख पाने में असमर्थता व्यक्त करता ही रहेगा, चाहकर भी नहीं पा सकता। और उनके बीच यदि ऐसा दिव्य रूप आ भी जाए तो उसको भी वो अपने जैसा ही एक साधारण प्राणी समझता है। जो हम सबको पता है, तुल्ला पट्टी में रहते थे गुरुदेव, कोई समझ ही नहीं पाता था अड़ोस पड़ोस का उनको। हाँ, हम लोग कुछ कुछ प्रयास करते थे समझने का, हम बच्चे जो शरीर से उनकी संतान, किंतु जो आत्मज यानी जिन्होंने अपनी आत्मा को उससे जोड़ लिया और समझा कि उस परमात्मा की मैं संतान हूं, मैं उसकी आत्मजा हूं या आत्मज हूं, वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो तो धीरे धीरे जब आंखें खुलती हैं तो फिर समझ में आता है कि देह से उत्पन्न होना अलग बात है, किंतु आत्मा से उत्पन्न होना अलग बात है। तब मालूम पड़ता है कि वास्तव में आत्मज कौन है। नहीं तो उसके पुत्र पुत्री ही अपने आप को आत्मज आत्मजा मान बैठते हैं। तो साधारण जीव ही समझते हैं सब, जो भी आसपास लोग होते हैं, क्यों वो संसार में ही लगे हुए हैं और प्रयास भी नहीं करते और कुछ भी नहीं उनको आइडिया है। किंतु जिस प्रकार मां किसी भी साधारण प्राणी के लिए वो एक साधारण स्त्री है, किंतु अपनी संतान के लिए तो वो मां है। मुंह से बोल दे भले ही कोई, हाँ माता जी थोड़ा सा इधर जाइए, तो वो क्या मां मानते हैं? मां तो वही मानता है जिसकी वो जननी है, वो उसको मां मानता है। उसी प्रकार जब वो जननी मान लेता है उसको, तो जिस तरह मां जो है उसका दुग्ध पान भी हर कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ उसकी संतान ही करती है। और दुग्ध पान कर तृप्ति होती है, उसको तृप्ति प्राप्त करती है वो उसकी संतान। तो पहले भी बीवी जी ने बताया है इसी लेख में कि वो अपने भक्तों को ही अपनी संतान समझते हैं और उसे भाव का दुग्ध पिलाते हैं और उसका पालन पोषण कर बड़ा करते हैं और पिता की भांति अपने कंधे पर बैठाकर पूरे विश्व का दर्शन कराते हैं। तो यहां मां का ही चल रहा है खेल कि किस प्रकार मां बनकर वो संत अपने भावों का दुग्धपान कराता है और उसका पोषण करता है। किंतु कोई यदि समझता है मैं उसकी संतान हूं, मैं उसका भक्त हूं, और फिर भी यदि दुग्धपान नहीं कर पाता है तो क्या है ये? तो कह रहे हैं वो तो मंद भाग्य है ना उसका, या फिर वो अस्वस्थ है, यानी उसके भाग्य में है ही नहीं मां का दूध, और या फिर वो बीमार है इसलिए दूध पी नहीं पा रहा। तो यह तो ऊपर का उदाहरण है। तो यहां जो बीमारी है वो भीतर की है, इसलिए भाव का दुग्धपान नहीं कर पाता, अस्वस्थ है वो भीतर, उसके स्वास्थ्य ठीक नहीं है मन का, मन रोगी है उसका, कुछ भी खा नहीं पाता, पी नहीं पाता, इसलिए ये सब बातें हजम नहीं होती उसको। और अगर पीने का प्रयास भी करता है थोड़ा बहुत
तो जैसा हम देखते हैं बच्चे जो अस्वस्थ हैं वो तुरंत उल्टी कर देते हैं, बॉमी कर देते हैं। वही हालत होती है कि अगर पी भी लेता है वो भाव रूपी अमृत दुग्ध, फिर थूक देता है, उल्टी कर देता है, हजम नहीं कर पाता उसको। ये क्या है? मंद भाग्य है उसका। और उसी को कह रहे हैं कि भक्त यदि सदगुरु का दर्शन करके उनसे प्राप्त भाव रूपी दुग्ध यदि पान नहीं कर पाता या नहीं करता, दो चीजें हैं। एक तो कर पाता, यानी प्रयास तो करता है लेकिन पी नहीं पाता है, और एक करता ही नहीं है, उसको उसका ध्यान ही नहीं है, उसको कोई लेन देन ही नहीं है। उसको मां से क्या चाहिए? उसको मां से खिलौने चाहिए बस। दूध तो पी लेगा, बोतल का दूध पी लेगा, उसको मां का दूध नहीं चाहिए। बस ही है, वो दुनियादारी की चीजों से ही अपने आप को संतुष्ट समझ लेगा और उसके खिलौनों से खेलता रहेगा। उसे नहीं चाहिए सदगुरु रूपी मां का दूध, उसके भाव का दूध। तो क्या है ये उसका प्रारब्ध है, या तो सिर्फ प्रारब्ध लिखा है, किंतु ये आगे लिख दिया उन्होंने, यह तो उसका मंद भाग्य है। यानी इसको कहते हैं कि भाई इसके भाग्य में ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहता तो है अपने आप को भक्त, किंतु अपना भाग्य उसने सौंपा नहीं है सदगुरु को, अपना प्रारब्ध सौंपा नहीं है सदगुरु को, इसलिए वो प्रारब्ध आड़े आता है, दुग्ध पान नहीं करने देता। यदि सौंप देगा अपना प्रारब्ध, अपना भाग्य, अपने आप ही समझ में आएगा, पी भी पा रहा हूं, हजम भी कर पा रहा हूं, और भीतर से मैं पुष्ट भी हो रहा हूं, मेरा रोग दूर हो रहा है, सबल हो रहा हूं, और मेरे विश्वास में दृढ़ता आ रही है, मेरी मानसिक कमजोरी दूर हो रही है, और मैं पूर्ण विश्वास की ओर आगे बढ़ रहा हूं। और एक दिन उसकी कृपा से जब पूर्ण विश्वास की अवस्था बनेगी तो अपने आप ही वो भाव का प्रदाता अनुभव दे देगा कि अब जो भाव का दुग्ध तूने पिया था वो रक्त में परिवर्तित हो गया है। मैंने अपने रक्त को दुग्ध में परिवर्तित किया, जैसे मां परिवर्तित करती है अपने रक्त को दुग्ध में, और फिर बालक उसका पान करता है उस दुग्ध का, और वो दूध पी करके जब बालक पुष्ट होता है तब पुनः वो रक्त में परिवर्तित होकर के उसके अंग प्रत्यंग में वो भाव प्रवाहित होने लगता है, रोम रोम में बस जाता है वो राम। यह अनुभव सदगुरु की कृपा से पूर्ण विश्वास के बाद ही मिलता है, और यही बीवी जी यहां पर कह रहे हैं। आगे का पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा है तो कर लेंगे उसको, अभी यहीं पूरा करते हैं। अजय बंसल, बोलिए अजय जी। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये कोमलता की बात आई थी। जी हाँ। तो हृदय कोमल होना चाहिए। जी। तो ये कोमलता और सहृदयता एक ही है? जी हाँ। अच्छा, इसकी कोई युक्ति है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने प्रति भी नहीं है वो सहृदयता, तो इसलिए शायद फैमिली में भी नहीं है, फैमिली के प्रति नहीं है, औरों के प्रति नहीं है, तो इसकी काफी कमी है। तो इसका कोई युक्ति है या किस तरह से इसको सौंप दो प्रभु को, डेवलप करें या क्या युक्ति है? प्रभु को सौंप दो, वो जो करता करने दो,
और उसके लिए तैयार रहो कि मैंने अपना हृदय तुमको सौंप दिया है, बहुत कठोर है, इसके भीतर जरा भी कोमलता नहीं है, जरा भी संवेदनशीलता नहीं है, मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, अब तू इसको बना इसके योग्य। फिर देखो वो क्या करता है। तैयार रहना, लेकिन हो सकता है परेशानी हो सकता है आप उसको सहन कर पाए ना कर पाए। अब वो क्या करेगा नहीं करेगा, पत्थर को तोड़ेगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा, या फिर उसमें छेद करके अपना भाव कुछ इस ढंग से इंजेक्ट करेगा कि वो कोमल होने लग जाए। वो उस पे छोड़ दो, कैसे क्या करेगा वो। उसी को सौंपना है, और कोई तरीका है ही नहीं, और कोई युक्ति है ही नहीं। ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। आज विश्वास की बात ज्यादा आई और उन्होंने बोला कि आजमा के मनुष्य आज के युग में जब तक उसका परीक्षण नहीं करता तब तक उस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन आपने ये भी बोला कि अगर हम अपने इष्ट को आजमाते हैं तो हमें फिर, या परीक्षा लेते हैं तो हमको भी परीक्षा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी हाँ। तो क्या विश्वास का कोई और तरीका नहीं है कि आजमा के देखने के अलावा, और क्या हम इसके लिए प्रस्तुत रहें कि हम अपने प्रभु की परीक्षा ले ले लेकिन फिर हम देने के लिए भी तैयार हैं? नहीं, परीक्षा में आपको विश्वास ये होना चाहिए, रक्षा भी वही करता है। ये भी बीवी जी ने कहा कि तू परीक्षा लेता है, कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसमें रक्षक भी तू ही होता है, तो उसके लिए भी तैयार रहो। उससे तो एक्सपीरियंस होगा ना, उसी से तो आपको अनुभव मिलेगा, तो उसके लिए तैयार रहो आप। विश्वास तो करना ही है, और आपको यदि बिना कुछ किए अगर एकदम आप विश्वास कर लोगे तो देखा देखी होगा। उसी को लोग कहते हैं अंधविश्वासी। हाँ। कि देखा देखी कर लिया बस, अंधविश्वासी है, ब्लाइंड फेथ है वो। तो आजमाया है, ठीक है, आजमाया है तो वो भी आजमाएगा, वो भी ठोक बजा के देखेगा कि कितनी भक्ति ये किया है या सिर्फ अपने स्वार्थ की ही पूर्ति कर रहा है। वो सब समझ में आता है। वो इंटरेक्शन आपका आपके प्रभु के साथ चलता रहेगा। ये विश्वास कोई एक दिन में नहीं जमता है, समय लगता है उसमें। ठीक है भैया। हाँ भैया, प्रणाम। हरिओम। हरिओम। हाँ, पूजा हेतम सरिया। प्रणाम चाचा जी। हाँ बोलो, हरिओम। चाचा जी, जैसे इसमें एक बात आई आज कि पात्रता पर, कि दृढ़ निश्चय से ही या दृढ़ विश्वास से ही पात्रता में वृद्धि होती है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या पात्रता में वृद्धि करने के लिए या पात्रता प्राप्त करने के लिए दृढ़ विश्वास ही एकमात्र सॉल्यूशन है, या मतलब फॉर्मूला है ऐसा कुछ? देखो, प्रत्येक भक्त का अनुभव तो यही है। पात्रता तो तभी विकसित होती है जब विश्वास दृढ़ होता जाता है। सबका अनुभव तो यही है। अब उसके अलावा कोई और फार्मूला है तो किसी और के पास होगा। भाई, हमने तो यही देखा है, सुना है, और अपना खुद का भी यही अनुभव है। अपनी सत्संग में तो सभी से यही देखा सुना है कि हाँ भाई, दृढ़ विश्वास से ही आपकी पात्रता विकसित होती है, बढ़ता जाता है। और विश्वास जब पूरी तरह हो जाता है तो निष्ठा बन जाती है। वो जो बाबा बलदेव वाणी में गुरुदेव ने समझाया कि प्रारंभ कहाँ से होता है? श्रद्धा से होता है। श्रद्धा मन से की जाती है, फिर विश्वास आता है। विश्वास कहाँ से आता है?
विश्वास आता है बुद्धि से, यानी आप आजमाइए, खुद एनालाइज कीजिए, हाँ भाई सही है, मैंने जैसा सोचा उससे भी बहुत बेटर है ये, तो विश्वास बढ़ता चला जाता है। और जिस दिन विश्वास पूरी तरह से एकदम पूर्ण विश्वास हो जाता है वो दृढ़ता एकदम आ जाती है, तो वो निष्ठा हो जाती है। और निष्ठा जो है वो आत्मा का विषय है, यानी पूरी तरह आपका विश्वास आत्मा तक पहुंच गया, आप आत्मनिष्ठ हो गए, अब बिल्कुल डिगेगा नहीं। अब वो आप एकनिष्ठ हो गए, आत्मनिष्ठ हो गए, यानी आपको अनुभव में आ गया कि आपके भीतर ही है वो और उसके अलावा कहीं पर नहीं है। वो आपने अनुभव कर लिया उसकी कृपा के द्वारा। यही सिंपल फार्मूला है, कोई और फार्मूला है, तरीका है तो मुझे मालूम नहीं है उसके बारे में। जी चाचा जी। ठीक है, लेट अस बी फ्रैंक ना, और यही सुना है मैंने जिन किसी से भी, हाँ इसके अलावा कोई और नहीं है करेगा। अगर यही दृढ़ निश्चय ही पात्रता बढ़ाने का एकमात्र और आप बोल रहे हैं, और तो इससे भी बहुत विश्वास और दृढ़ हुआ है कि चलो अपने पास एक ही शब्द है या एक ही चीज है, उसी को पकड़ कर रहे तो बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छी लगी। हाँ ठीक है। हाँ, मैं शकुंतला झुंझुनवाला, बोलिए शकुंतला भाई। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए भैया। ये लास्ट वाले इसमें लिखा है, दिव्य आत्मा अपना अर्जुन केवल भक्त के सामने खोलता है, आत्मा से कैसा दुराव। जी हाँ, तो थोड़ा सा ये शब्द है अवगुंठन, पहले बात आई थी ना, पहले आई थी पलकों के अवगुंठन में बंद कर लूं, ऐसे करके कोई बात आई थी। अवगुंठन क्या होता है? पर्दे होते हैं, तो वो पर्दों में है वो दिव्यात्मा। वो अवगुंठन किसके सामने खोलता है, यानी पर्दे किसके सामने हटाता है? अपने भक्त के सामने। अच्छा, क्योंकि वो भक्त है क्या? भक्त तो उसकी संतान की तरह है, उसका आत्मज है, तो उससे कोई दुराव छिपाव नहीं रखता। वो दिव्यात्मा अपने आप को प्रकट कर देता है भक्त के सामने, यही मतलब है यहाँ। ठीक है। हरिओम। हाँ हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। जी भैया जी, हरिओम भैया जी, हरिओम सबको। हाँ हरिओम, हरिओम सबको, हरिओम सबको हरिओम। हाँ हरिओम।